वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो निमोनिक बेस्ड होने वाली है। निमोनिक जो होने वाला है केयर ऑफ अ क्रिटिकली इल पेशेंट। ये जो क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी में बहुत बार पूछा जाता है और एमयूएचएस की यूनिवर्सिटी में बहुत मनपसंदीदा क्वेश्चन है इनका इन द सब्जेक्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2। ठीक है, तो हम लोग निमोनिक्स की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से निमोनिक्स है। फॉर मिस्टर एबीसी नर्सेज आर मैनेजिंग द पेन एंड द सेंसरी परसेप्शनल प्रॉब्लम, आल्सो trying to meet the nutritional status, sleeping pattern as well as the excretory needs. Now Mr. ABC is communicating with the nurses and the relatives to reduce the anxiety. जैसे कि कोई भी हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट है जहाँ पे CCU में बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाता है कि क्या होने वाला है या नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, इसलिए मिस्टर ABC जो है वो भी एंशियस हो रहे हैं, तो वो अपने एंजाइटी रिड्यूस कर रहे हैं टू मेंटेन द IPR और एल्स NPR विद द नर्सेस पेशेंट रिलेशनशिप और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो ये कम्युनिकेशंस के थ्रू अपने एंजाइटी को रिड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद एट द सेम टाइम नर्सेस भी बहुत ज़्यादा केयरफुल होती है कि नर्सेस जो होते हैं हमें केयर प्रोवाइड करना है, तो इमरजेंसी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि वेंटिलेटरी सपोर्ट हो गया, ऑक्सीजन सपोर्ट हो गया, उसकी ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उसी के साथ मेडिकेशंस आल्सो प्रोवाइडिंग एट द सेम टाइम प्रिवेंटिंग फ्रॉम द इन्फेक्शन, कोई क्रॉस इन्फेक्शन ना हो जाए या फिर ट्रांसफर ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम वन साइड टू द अनदर साइड ना हो सके और जो पेशेंट की कंडीशन है वो और क्रिटिकल ना हो जाए। उसके बाद जो है कॉम्प्लिकेशंस को भी ट्रीट कर रहे हैं नर्सेज, ताकि कोई जैसे बेड सोर्स हो गया, बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है बेड पे ही रहता है, तो बेड सोर्स और डिक्यूपिटिस अल्सर्स होने के चांसेस होते हैं, तो उसे भी रिड्यूस किया जाता है बाय प्रिवेंटिंग द कॉम्प्लिकेशंस। देन नाउ अभी मिस्टर एबीसी जो है रिहैबिलिटेटिव केयर के लिए जाना चाहते हैं, मींस पुनर्वसन करना चाहते हैं। तो पुनर्वसन करने के बाद जो है एट द एंड ऑफ द लाइफ जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैमिली मेंबर्स को तकलीफ होने लगती है, तो वो क्या करते हैं एबीसी को। अब मिस्टर एबीसी है कौन, है ना, ये सवाल आया होगा आपके मन में, एबीसी है कौन। एबीसी कोई नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, जैसे CPR में हो गया, बहुत ज़्यादा एबीसी एक प्रोटोकॉल होता है, हर जगह पे ए मीन्स होता है एयरवे, बी मीन्स ब्रीथिंग रेट और ब्रीथिंग, देन सी मीन्स होता है सर्कुलेशन। ठीक है, ये तीन अप्रोच है ABC, मेंटेनिंग द एयरवे, मेंटेनिंग द ब्रीथिंग रेट एज वेल एज मेंटेनिंग द सर्कुलेशन। ये एक एस्पेक्ट है मिस्टर ABC का। मिस M फॉर मेंटेनिंग, ABC मींस एयरवे, ब्रीथिंग एज वेल एज सर्कुलेशन। देन आफ्टर दैट दे आर जैसे थक गए सब फैमिली मेंबर्स, तो मिस्टर ABC को जो है पैलिएटिव केयर में दिया जाता है, केयर एडमिट किया जाता है, मींस एडमिशन उनका पैलिएटिव केयर में किया जाता है। और पैलिएटिव केयर हमारा सबसे फेवरेट थर्ड ईयर में मैंने विजिट गई थी स्नेहांचल में। स्नेहांचल इज अ पैलिएटिव केयर सेंटर जहां पे ऐसे ओल्ड एज पर्सन्स या फिर क्रिटिकली इल पेशेंट्स को जो है एंड लाइफ स्टेज को कि एंड ऑफ द लाइफ सपोर्ट जो है एट स्नेहांचल में नर्सेस प्रोवाइड करती है। बहुत ज़्यादा हेल्दी इन्वायरमेंट होता है, बहुत ज़्यादा हैप्पी इन्वायरमेंट होता है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं नर्सेस टू मेंटेन द NPR बिटवीन द पेशेंट एज वेल एज द नर्सेस। ये जो है नागपुर में है, बिहाइंड द RST मींस हमारी जब पोस्टिंग लगी थी RST में, राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज कैंसर हॉस्पिटल, तो वहाँ पे तब हमारी विजिट गई थी। ये पैलिएटिव केयर उन्हीं को दिया जाता था, पैलिएटिव केयर उन्हीं को दिया जाता है। तो इसमें से निमोनिक से ढूंढना जाए। अब तो पहले मैंने बता दिया, ये तीन एस्पेक्ट हो गए आपके यहाँ पे, तीन एस्पेक्ट हो गए ABC। अब नर्सेज मैनेजिंग क्या कर रही है, मैनेजमेंट ऑफ द पेन कर रहे हैं, किस तरीके से, फार्माकोलॉजिकल भी हो सकता है, नॉन फार्माकोलॉजिकल भी हो सकता है। देन आफ्टर दैट सेंसरी परसेप्शन प्रॉब्लम। सेंसरी परसेप्शनल प्रॉब्लम क्या होगा, किसी को हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, विजुअल एक्टिविटी में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर पैरालाइज हो गया तो सेंसिबल प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसे भी नर्सेज डील करती है। देन आफ्टर दैट मीटिंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस है, इम्बैलेंस हो गया है या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, उसे अचीव करना है। उसके बाद स्लीपिंग पैटर्न, इंसोम्निया है, बहुत सारा इंसोम्निया है, सोमनैम्बुलिज्म है, या फिर नींद में उठ के बात करते हैं, तो उसे भी नर्सेज को ही हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम नर्सेज होती है पेशेंट के साथ। देन आफ्टर दैट एक्सक्रीटरी नीड्स मींस बाउल एंड ब्लैडर बराबर से काम हो रहा है या नहीं, इनपुट एंड आउटपुट चार्ट जो है मेंटेन हो पा रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसका रिकॉर्ड भी नर्सेज को रखना पड़ता है। देन कम्युनिकेशन इट इज अ मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीविंग मींस अगर रिड्यूसिंग द एंजाइटी करना है तो कम्युनिकेशन इज द मेजर पार्ट।
देन नर्सेस को देन रिड्यूसिंग द एंजाइटी and at the same time nurses maintaining or providing the इमरजेंसी केयर, नर्सेज जो है प्रोवाइड कर रही है इमरजेंसी केयर, जैसे कि पहले बताया। देन मेडिकेशन एज पर द फिजिशियंस ऑर्डर मेडिकेशन प्रोवाइड करेगी एट अ टाइम टू टाइम, बीडी हो गया, ओडी हो गया, टीडीएस हो गया, क्यू हो गया, तो एवरी आवरली हो गया, मेंटेन करना है। देन आफ्टर दैट जो है प्रिवेंटिंग फ्रॉम द इन्फेक्शन, ऐसे प्रोटोकॉल्स बनाना है नर्सेज को जहाँ पे वो अपने पेशेंट्स को जो है इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सके। देन कॉम्प्लिकेशंस को भी हैंडल करना है, जैसे डिक्यूबिटस अल्सर्स हो गए या फिर सडन कोलैप्स हो गया तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस को, और पुनर्वसन जो है पैलिएटिव और रिहैबिलिटेटिव केयर किस तरीके से लिमिटेशंस हो गए, हैंडीकैप हो गया तो उसे फिर से डीमोटिवेट नहीं मतलब रीमोटिवेट करना है, मोटिवेट टुवर्ड्स द लाइवलीहुड, ठीक है। देन आफ्टर दैट पैलिएटिव केयर आखिरी में जो है एंड स्टेज में जिस तरीके से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय उनके साथ स्पेंड कर सकते हैं, उन्हें उस तरीके से हैप्पीनेस प्रोवाइड करना है और उनकी जो है केयर करना है। होप आपको सबको निमोनिक्स समझ गया होगा गाइस। अगर समझ गया ना, आपके 5 आउट ऑफ 4.5 कोई नहीं कर सकता। मतलब पॉइंट्स देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मतलब 15 पॉइंट्स आपके यहीं पे कवर हो जाते हैं, ठीक है। 15 पॉइंट्स का ये पूरा कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से क्रिटिकली इल पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना है। तो ये 15 पॉइंट्स आपने एनालिसिस भी कर दिया, मैक्सिमम 4.5 आपको मिलना ही है, ठीक है। ये अश्योरेंस है क्योंकि इतने अगर हमने एनालिसिस कर दिए तो प्रेजेंटेशन में ही आपको आधे से ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपको प्रेजेंट कैसे करना है, सबसे पहले आपको हेडिंग लिखना है, केयर ऑफ, ठीक है, CCU पेशेंट, ठीक है। उसके बाद एक लाइन लेना है, यहाँ पे एनालिसिस करना है, पहले एयरवे, ब्रीथिंग, सी, मेंटेनिंग, ठीक है, मेंटेन हो गया। उसके बाद जो है हमें पेन, मैनेजिंग द पेन, मैं इस तरीके से आपको 15 पॉइंट अगर आपने एनालिसिस कर दिए उसके बाद अगर एक्सप्लेनेशन लिखे तो मुझे नहीं लगता आपके मार्क्स कहीं कटेंगे। और इसी तरीके से मैं अपना पेपर प्रेजेंट करता हूँ और होप सो मुझे आज तक बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं इसी टेक्निक को यूज़ करते और आपको भी मिले। अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में और कौन से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, नर्सिंग रिलेटेड या फिर नर्सिंग निमोनिक्स रिलेटेड, और हिट करो लाइक बटन को और सब्सक्राइब भी कर ही देना, ठीक है। फ्री है यार, कर दो।